नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो मौलाना साहब कहते हैं, जब आप यहाँ पर आकर ये कहते हैं कि भाई मैंडेट चोरी का है और ट्रिब्यूनल्स का फैसला जो है वो शफाफ होना चाहिए, हमारी सीटें अगर हैं तो हमें मिल जाएंगी अगर शफाफ हुई, तो केपी में आप लोगों ने इस तरह का कोई सोल्यूशन उनको ऑफर नहीं किया? नहीं, देखिए उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हम तो थ्रू आउट कह रहे हैं कि जी जहाँ जहाँ हमारा मैंडेट चोरी हुआ है उसका हमने जिक्र किया है, और इस वक्त हमारे तकरीबन 76 पिटीशंस है वो ट्राइब्यूनल्स में पेंडिंग है, और कोई भी ऐसे ट्राइब्यूनल नहीं है जिसने इवन नोटिस इशू करने के बाद न कोई उसमें जवाब आया है, न इश्यूज फ्रेम हुए, न आगे बात बढ़ी है, न कोई उसकी हियरिंग हुई है, जिसका हमें बड़ा शिकवा है, शिकायत है और कंप्लेंट है, और सुप्रीम कोर्ट हम जा चुके हैं। जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक है, अगर उसका राइट है, अगर वो समझते हैं कि उसका मैंडेट चोरी हुआ है, वो किस सीट पे हुआ है, किस कंस्टिट्यूएंसी में हुआ, वो नेशनल में हुआ है, प्रोविंशियल में हुआ है, उनका भी पूरा राइट है कि वो अपने सारे सबूत लेकर ट्राइब्यूनल में जाए। अच्छा, अब 190 मिलियन पाउंड केस का जब फैसले की हम बात करते हैं तो तीसरी दफ़ा ये फैसला मौखर हो गया है, आप लोगों को क्या समझ में आ रही है इससे? देखिए, पाकिस्तान में जो लोअर कोर्ट्स है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली कि लोगों का ट्रस्ट नीचे वाले अदालतों से उठ चुका है। इवन मैं तो कहूँगा कि अदलिया से एतमाद उठता जा रहा है, और बड़े सीरियस स्टेप्स लेने होंगे जो करे। जब कोई देने चाह रहे थे तो 11 बजे तक और 12 बजे तक हमने देखा था, और फैसला रात के वक्त भी आया था, हम बैठे रहे। 3 फैसले 5 दिन के अंदर आए थे, 30 साल की सजा हुई थी। तो अब आप और साइफर तो शखाना और इद्दत वाले सारे के सारे केस में मौजूद और आगे पीछे। और वो ऐसा दौर था कि जब हम इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे उसमें ये सारे आ गए थे। आखिरी फैसला इद्दत का था जो आया। अब इस मरतबा आ रहे हैं, सम टाइम हो भी जाता है, बड़ा केस होता है उसमें डिले करते हैं, 1-2 तारीखें अक्सर जज ले लेते हैं, पता नहीं किस वजह से आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम ऑन द रिकॉर्ड खान साहब ने भी कहा है, आज ही कहा है, वो कह रहे हैं मैं कोई इस तरह नहीं है कि हमारी तरफ से कोई रिक्वेस्ट हो कि ना हो। अच्छा। नहीं कोई डील की पेश नज़र जो है ना कोई है, खान साहब ने डील कर रहे हैं, न कोई डील की है, न ऐसी कोई बात है। ये जब चाहे अपना फैसला अनाउंस करें, और ना ही आपकी ख्वाहिश है कि जब तक मुज़ाकरात है तब तक ये ना आए। मुज़ाकरात की बात नहीं है, मुज़ाकरात आज हो कल हो जो भी है, बाकी अगर कोई नहीं है तो और फैसला ये अगर मिसाल के तौर पे खान साहब के अगेंस्ट भी आता है तो भी यू विल कंटिन्यू द मुज़ाकरात। अगर आईन और कानून के मुताबिक फैसला आता है और रूल्स और जो एविडेंस के मुताबिक होता है, और ये कि वो आईन कानून वाला तो आप लोग बात मिलेंगे ना। नहीं, मैं ये फैसला आएगा अगर नहीं, वो ठीक है, फैसला आएगा फिर आप फैसला क्या होगा वो तो चैलेंज करना है, तो आपके एक और मैं जो कह रहा हूँ कि अगर इन कानून के मुताबिक हुआ और जज देख रहा है कि मेरे पास क्या एविडेंस आया है तो एक्विटल होने चाहिए बाय ऑल मींस। उसकी रीजन कि कभी भी किसी सूरत भी किसी ट्रस्टी को किसी ने क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व नहीं किया। ट्रस्टी कभी ओनर नहीं बन जाता प्रॉपर्टी का। गवाहों ने एडमिट किया है कि खान साहब ने कोई बेनिफिट नहीं लिया। गवाहों ने एडमिट किया कि जो पैसा इन्वॉल्व है ये सरकार का पैसा नहीं था। ये गवाहों ने एडमिट किया कि ये पैसा जो है ये क्राइम प्रोसीड्स नहीं है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप क्या करते? खान साहब ने सिर्फ ये नहीं कि उसने अलकादर ट्रस्ट बनाया, और इनकी ये देखो कि अलकादर ट्रस्ट की इंक्वायरी चल रही थी बाद में लोगों को दिखाने के लिए कि 190 मिलियन पाउंड है और ये करप्शन का केस है। नाम भी चेंज किया गया, वो इंक्वायरी अलकादर से नाम भी चेंज कराया गया। तो ये तो कहीं दूर दूर तक ना वो क्रिमिनल केस बनता है ना उसकी लायबिलिटी। वो तो ठीक है आपकी बात, तो मैं कह रहा हूँ अगर इनके मुताबिक हुआ तो नहीं है, लेकिन इसलिए लेकिन चूंकि मैं कहने का मतलब मैं कह रहा हूँ इसलिए वी आर सो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट कि ये नहीं तो और कोर्ट में हमें वो मिले, रिलीफ इंशाल्लाह ताला मिलेगा, आईन कानून और फेयर ट्रायल हमें मिला। तो ये अगर करते हैं तो इसलिए हमें खान साहब का यही है कि मुझे कोई परवाह नहीं आपको क्या होगा, और मुज़ाकरात चलेंगे अगर अगेंस्ट मुज़ाकरात। देखें अगर मुज़ाकरात आपके चलते हैं तो मुज़ाकरात आगे देखते हैं किस तरह चलते हैं। मुज़ाकरात चलने चाहिए, सही है, यानी कि फैसला कुछ भी आए हम नहीं। देखो वह फैसला तो मैं नहीं समझता कि अगर आप जज पे छोड़ देते हैं तो फिर लीगली अगर मैं आपको बोलूं तो फैसला हमारे हक में आना चाहिए। देयर इज नो क्रिमिनल। लेकिन खान साहब की स्टेटमेंट भी हमें ऑन द रिकॉर्ड जहन में रखनी चाहिए कि खान साहब कहते हैं मुझे पता है तुम लोगों ने मुझे सजा देनी है, सुना दो। ये देखो ना, वो तो लोग, मैंने पहले अर्ज किया कि लोग यही समझते हैं, लोग नहीं। सबसे बड़ी बात होती है लिटिगेंट को, और आप देखते हैं कि पूरा साल आपने ये वाला ट्रायल, क्योंकि ये फरवरी में चार्ज फ्रेम हो गया था, एंड देन यू कंटिन्यू टिल लास्ट डेट, और जिस तरीके से ट्रायल चला, जिस तरीके से आपने पूरा प्रोसेस चलाया है, इसलिए इसमें तो ये जरूर है कि खदशात आपके होते हैं कि यू विल नॉट गेट जस्टिस, और यही हमारी सिचुएशन। सही है, लेकिन मैं वही पूछ रही हूँ कि रिगार्डलेस मुज़ाकरात तो चलेंगे ना, अगर 13 जनवरी को सजा हो भी जाती है तो भी फॉर द टाइमिंग। लेकिन देखिए लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन मुज़ाकरात हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो कामयाब हो, लेकिन एनीवे लेट्स सी के वर्डिक्ट क्या आता है 13 तक। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि डील वील की बातें तो ज़ाहिर है मीडिया में भी आती हैं, कुछ कयास पर मबनी होती हैं, उसमें ज़्यादा हकीकत नहीं होती, कुछ ऐसी होती हैं जो सीनियर सहाफ़ियों की खबरें होती हैं।
मिसाल के तौर पे अब मेरी कुछ लोगों से बात हुई पीटीआई में, उन्होंने मुझे ये बताया कि जो बनी गाला मुंतकिली का आइडिया था ये कहीं से गवर्नमेंट से या कहीं और से नहीं आया था, ये अली अमीन साहब ने खुद फ्लोट किया और पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अली अमीन साहब के साथ इस बात पे ऑन बोर्ड हैं और खान साहब को ये समझा रहे हैं कि सर आप बनी गाला आ जाएं, और कुछ लोग हैं वो कहते हैं नहीं बनी गाला मत आएं, इससे हमारे नैरेटिव को या इससे हमारे बयानिए को या जो जंग हम लड़ रहे हैं उसको बड़ा नुकसान पहुंचेगा, कि वो लोग ये कहेंगे इसको एक डील कहकर बेचेंगे और वो ये कहेंगे कि भाई देखो हमने तो बहुत बड़ा दिल दिखाया, इंसानी हुकूक के तनाजुर में इसको ले लेंगे और कहेंगे हमने तो देखें आप कहते थे, हमने उनको बनी गाला भी मुंतकिल कर दिया। तो ये बनी गाला शिफ्टिंग की कहानी है क्या, ये कहाँ से आया आइडिया? नहीं देखो, अली अमीन साहब ने कोई ऐसा, जो मेरे नॉलेज में है, कोई ऐसा आइडिया नहीं फ्लोट किया था कि इस तरीके से हो, नहीं उसने कोई ऐसी पब्लिक स्टेटमेंट दी है। हमारा पहले जब कंटेक्स्ट इस्टेब्लिश हो गया था और हम आगे बढ़ना चाह रहे थे और कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द सारे मसाइल का एक हल हो, और फिर ऑल ऑफ अ सडन जिस तरीके से अरेस्ट हुआ, जिसका हमें खदशा था कि हुकूमत शायद हमारे साथ अप्रोच जो कर रही है, बात कर रही है, वो नेक नियति पे मबनी ना हो इस तरीके से। अदरवाइज़ कोई ऐसी चीज़ हमने कभी भी डिस्कस नहीं किया, ना खान साहब के साथ ना अदरवाइज। और आप लोग भी नहीं चाहते कि वो बनी गाला शिफ्ट हों? नहीं, वो कभी खान साहब शिफ्ट ही नहीं होंगे। खान साहब ने अगर शिफ्ट होना था तो बुशरा बीबी क्यों बनी गाला से अडियाला जेल जाती? उनको तो पहले दिन से बनी गाला ही में रखा था और नवाची से वहाँ से वो निकल के खुद गई है कि मैं अडियाला जेल जाऊँगी, अडियाला जेल में रहूँगी। हम तो ये कह रहे हैं फ्रॉम डे वन कि वाई शुड खान साहब बी इन जेल इन द फर्स्ट प्लेस, और यही रीज़न है कि लोग पूछ रहे हैं कि खान साहब कब बाहर आएंगे और क्यों नहीं आ रहे। मैं खुद एक जगह चला गया तो मुझे एक मोटरसाइकिल वाले ने रोका, उसको पता चला चेयरमैन साहब आए, उन्होंने गाड़ी आगे करके रोक लिया मुझे, कहते आप मुज़ाकरात कर रहे हैं? मैंने कहा मुज़ाकरात हाँ कर रहे हैं। उन्होंने कहा खान साहब के बारे में क्यों मुज़ाकरात हो, तो बगैर मुज़ाकरात के रिहा होना चाहिए, ठीक है, और बाकी चीज़ों पे आप मुज़ाकरात करें। तो लोग कंज्यूम ही नहीं करते इस बात को, ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि खान साहब क्यों जेल में हो। तो इसलिए खान साहब जेल में, अगर आप उसको बनी गाला रखेंगे, किसी और जगह में रखेंगे, न जेल ही है, तो दैट्स व्हाई ही इज इन जेल, और इंशाल्लाह ताला रिहा होके ही निकलेंगे और रिहा होना चाहिए। अच्छा, अगर प्रोसिक्यूशन कंटेस्ट नहीं करती, बेल आप लोगों ने अप्लाई कर दी खान साहब की या जो भी है, और प्रोसिक्यूशन कहती है कि ठीक है हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप इनको बेल ग्रांट कर दें, तो उससे भी तो तासुर, क्योंकि प्रोसिक्यूशन बेसिकली तो सरकार का वर्जन है ना, तो उससे भी तो तासुर ये आएगा डील का या नहीं आएगा? नहीं देखिए, वो उसका ज़रूरी नहीं है कि वो डील हो ना डील हो, इसका नहीं है, क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी डील। और बेल में डील ही क्या होता है? देखो, बेल में तो अभी आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके अभी तो आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, चालान सबमिट करने, कोर्ट में आना है, इंडाइट करना है, गवाह ने आना है, और बड़ा लंबा सारा प्रोसेस चलता है। मैं तो पर्सनली एज ए लॉयर भी कभी इसके हक में नहीं रहा हूँ कि लोगों को आप जेलों में इस तरह डालें। मैं समझता हूँ कि अमेरिका और ब्रिटिश और यूरोप और इसकी तरह जो प्रोसीजर है वो होने चाहिए कि आप लोगों को जेलों में ना डालें। तो इसलिए अगर लोगों को आपने जेल में रखा है, फॉर इंस्टेंस यास्मीन राशिद साहिबा कितना अरसा हो गया, लॉ यही कहता है कि गवर्नमेंट का राइट है कि वो रिहा हो। आपने शाह महमूद कुरैशी साहब है, इजाज़ चौधरी साहब है, महमूद रशीद साहब है, बाकी हमारे बड़े सारे लोग हैं। और अगर आपने देखे ना जलसे जुलूस और प्रोटेस्ट में आपने लोगों को पकड़ा है, तो आपने उनको 144 के वायलेशन लगा करके लोगों को जेल में पकड़ा है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड और इन सारे लोगों की रिहाई होनी चाहिए। अब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी है, और वो जाहिर है आप लोग बैठे हैं गवर्नमेंट के साथ, तो दोनों किस्म की सिनेरियोज माइंड में तो होंगे आप लोगों के भी। एक है पॉजिटिव कि भाई कामयाब हो जाते हैं मुज़ाकरात, हमारी बात सुन ली जाती है, और एक सिनेरियो ये है कि भाई कामयाब नहीं होते, देन व्हाट? पीटीआई का फिर उसके बाद का क्या? देखिए, सपोज एज्यूम कर ले, लेट्स सपोज आज नेगोशिएशन से शुरू हुई ना, तो फिर वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन। वो तो हम गिव अप नहीं कर रहे हैं, मतलब हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, खान साहब को जेल में रखा है, ना हक रखा है, कोर्टों में हम अपना केसेस करेंगे, और जो हमारा स्ट्रगल एज ए पॉलिटिकल पार्टी, प्रोटेस्ट हो, जलसा जुलूस हो, हम करेंगे, और वो अभी भी हमने तो वेव अप नहीं कर दिया। अच्छा, अब एक और इशू है जो बड़ा सीरियस था और खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा था, कुरम का, और उस पे बैठे भी लोग, मुआहिदा भी हुआ, अमन मुआहिदा, उसमें सिग्नेचर्स हुए सबके। उसके बाद दोबारा जो है वहाँ की डीसी पर एक हमला हुआ और उस अमन मुआहिदे को सबोताज करने की कोशिश की गई, अकॉर्डिंग टू बैरिस्टर सैफ साहब। इस हवाले से आप लोगों के एक और बड़े अहम इत्तेहादी, जो कि इमरान खान के बड़े ट्रस्टेड साथी भी हैं, अलामा साहब, वो बड़े नाराज हैं। वो कहते हैं कि मैं तो इस दूसरी मीटिंग में बैठ भी नहीं रहा था मुज़ाकरात की, लेकिन मुझे फिर पीटीआई के एक बड़े मोहतरम मेरे दोस्त ने फ़ोन किया और उसने मुझे कहा कि आप आएँ, और फिर मैंने फैसला किया कि मैं बैठता हूँ। लेकिन मैं अली अमीन से नाराज हूँ, उस हुकूमत की खालिसतन पूरी जिम्मेदारी बनती है जो ये सिस्टम। नहीं देखिए, वो कुरम की जो सिचुएशन है वो बड़ा डेलिकेट और सीरियस सिचुएशन है, और अली अमीन साहब और पॉलिटिकल जो उसकी हुकूमत है अली अमीन साहब की, उन्होंने बड़ी कोशिश की है, और ऐसी कोशिश की है कि जब एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी तो उसमें उसकी तारीफ भी की गई है कि यस, आपकी कोशिशें कितनी सिंसियर थी और कितनी इफेक्टिव थी एज ए पॉलिटिकल गवर्नमेंट और अदरवाइज भी।
मौलाना साहब जो अल्लामा नासिर साहब जो है उनका अहले तशीह के साथ ताल्लुक़ है। और देखिए पहली मरतबा आपको मैं बताऊं कि ये कुरम में फर्स्ट टाइम हुआ है कि इस मरतबा हमने जो सीट दी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीट दे दी थी, टिकट दे दिया था हमने अहले तशीह को, और सारी सुन्नियों ने एक ज़बान होकर के उनको वोट दिया है, जबकि ये बहुत कम होता है। यहाँ ये जब रिलीजियस इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी कोशिश यही है कि मौलाना चाहे अल्लामा नासिर साहब है या कोई और सुन्नी वाले हैं वो ये लाइन ना ले कि जी आप कहें ये वाली बात है। ये बड़ा डेलिकेट इशू है, सब मिलकर के बैठे और हल करे और रिजॉल्व करवाए। कुछ लोग होते हैं जो सारे प्रोसेस को डीरेल करने चाहिए। अगर राजा अल्लामा नासिर साहब को रिजर्वेशंस भी है तो वो रिजर्वेशंस इंटरनली एड्रेस करे, लेकिन वो इस फोरम पे अगर अदरवाइज वो करते हैं तो वहाँ जो दूसरे सुन्नी वाले हैं वो फिर उसके दूसरे तनाजुर में देखेंगे। इसलिए सुन्नी शिया मैं समझता हूँ हमेशा हमेशा के लिए ऐसे मजहब अपनी जगह, लेकिन इसको बेस बना के बदअमनी नहीं होनी चाहिए।